नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे पाइल्स फिशर में अंतर कैसे करें और उनके सिम्टम्स क्या हैं, जिससे आपको पता लग पाए कि ये पाइल्स है या फिशर है। ये दोनों गोदा मार्ग की समस्या हैं और लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है दोनों बीमारी के बारे में, और उसकी होम्योपैथिक दवाई भी हम बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बवासीर, पाइल्स और फिशर गुदा क्षेत्र से संबंधित दो सामान्य विकार हैं। चूंकि इन दोनों विकारों के लक्षण बहुत समान हैं, इसलिए बवासीर और फिशर के अंतर को समझना जरूरी है। भारत की लगभग 20% आबादी बवासीर और फिशर से पीड़ित है। बवासीर या गुदा क्षेत्र में सूजन वाली नसें हैं जो बाहर की ओर फैल सकती हैं, जिससे असुविधा होती है रोगी को और डिस्कम्फर्ट महसूस करता है पेशेंट। दूसरी ओर एनल फिशर में क्या होता है, गुदा की परत पर एक छोटा सा कट हो जाता है, वहां का टिश्यू कट फट जाती है और जिसको एनल फिशर बोलते हैं। अगला है पाइल्स, जिसको बवासीर कहते हैं। तो बवासीर के शुरुआती चरण में दर्द रहित होता है और जैसे जैसे सूजन अधिक प्रमुख होती है दर्द बढ़ता जाता है। वहीं फिशर में कम या ज्यादा ब्लीडिंग के साथ बहुत दर्दनाक और असुविधा होती है पेशेंट को। अगला अंतर है बवासीर लंबे समय तक कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, गर्भावस्था या पुरानी खांसी, शारीरिक तनाव का परिणाम है। वहीं फिशर भी प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है और लैट्रिन में जोर लगाने से अगर वहां कट हो जाए गुदा के अंदर की तरफ तो भी फिशर बना सकता है। अब बात करते हैं पाइल्स की। पाइल्स दो प्रकार का होता है, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। तो इंटरनल पाइल्स में जो गांठ होती है वो अंदर की तरफ होती है और बाहर से नहीं पता चलता है, और शुरुआत में दर्द नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है तब ये सूजन अंदर बढ़ती है और ब्लीडिंग होने लगती है इंटरनल बवासीर में। अब बात करते हैं एक्सटर्नल पाइल्स की। बाहरी बवासीर अधिक प्रमुख और दर्दनाक होते हैं क्योंकि वे आपकी गोदा मार्ग के बाहरी क्षेत्र में होते हैं। जिनके पाइल्स की गांठें बाहर की तरफ होती हैं उसमें दर्द ज्यादा होता है, ब्लीडिंग कम होती है और दर्द ज्यादा होता है एक्सटर्नल पाइल्स में। वहीं फिशर शुरुआत से ही दर्द देना स्टार्ट कर देता है, हल्का सा भी अगर वहां गोदा मार्ग कट गया हो तो बहुत दर्द देता है। फिशर के सिम्टम्स हैं, कभी कभी ब्लीडिंग होती है, जहां पे कट है वहां से ब्लड लैट्रिन में चिपका हुआ एक लाइन की तरह आता है फिशर में। और पाइल्स में अगर ब्लीडिंग होती है तो बहुत ज्यादा ब्लड आता है पाइल्स में। ज्यादातर इंटरनल पाइल्स में ज्यादा ब्लीडिंग होती है। बवासीर और फिशर में क्या परहेज करें? सबसे पहला है मसालेदार भोजन से परहेज करें। अगला है तले हुए भोजन से परहेज करें। शराब पीने से बचें। हरी भरी सब्जियों का सेवन करें। अपने फाइबर और तरल पदार्थ का सेवन बढ़ाने से मल भारी और नरम हो सकता है। इससे बिना किसी दर्द के गुजरना आसान हो जाता है। अगर आपको कोल्ड आइस पैक से आराम मिलता है तो वहां जहां गोदा मार्ग में दर्द है वहां पे रखें कुछ देर तक। और अगर आपको गर्म सेक से आराम होता है तो गर्म सिकाई वहां की कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाई की, जो आप पाइल्स या फिशर में ले सकते हैं, लेकिन अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछे बगैर ना लें, क्योंकि आपके सभी सिम्टम समझने के बाद ही बेस्ट दवाई दी जा सकती है। अगर आपको अंदरूनी पाइल्स है तो आप एस्कुलस, सल्फर, नक्स वोमिका, पल्सटीला, पोडोफाइलम इन दवाइयों में से सोच सकते हैं। अगला है एक्सटर्नल पाइल्स के लिए। अगर आपको एक्सटर्नल पाइल्स है, बाहरी वाला पाइल्स है, तो आप एलोस, हेमामेलिस, एसिडम्योर, रटानिया, लेकेसिस, कोलिनसोनिया दवाई सोच सकते हैं। इनमें से कुछ ही दवाई एक बार में लेना है, सब एक साथ नहीं लेना है। अगर आप फिशर से अगर आप परेशान हैं तो आप एसिडम्योर, एसिड नाइट्रेट, सेपिया, पायोनिया, ग्रेफाइट सोजा सोच सकते हैं। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।